संत श्री नरसिंह मेहता 1414 से 1488 का अत्यंत विस्तृत जीवन परिचय। संत श्री नरसिंह मेहता, जिन्हें नरसी मेहता, नरसी भगत तथा आदिकवि के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय भक्ति आंदोलन के सबसे महान संतकवियों में से एक थे। उन्हें गुजराती भाषा का प्रथम महान कवि माना जाता है। उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, मानव सेवा, समानता, प्रेम और करुणा के लिए समर्पित कर दिया। उनका जन्म लगभग 1414 ईस्वी में गुजरात के वर्तमान भावनगर जिले के तलाजा नगर में एक नागर ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम कृष्णदास मेहता तथा माता का नाम दया कुंवर या दयाबाई माना जाता है। बचपन से ही उनका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा रहा। जब वे बहुत छोटे थे तभी उनके माता पिता का निधन हो गया। अनाथ होने के कारण उनका पालन पोषण उनके बड़े भाई और परिवार के अन्य सदस्यों ने किया। बचपन में वे शांत, गंभीर और अंतर्मुखी स्वभाव के थे। सांसारिक खेलों और मनोरंजन की अपेक्षा उन्हें मंदिरों, संतों और भगवान के भजन कीर्तन में अधिक रुचि थी। कहा जाता है कि छोटी आयु से ही उनके मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति गहरी श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी, जिसने आगे चलकर उनके पूरे जीवन की दिशा निर्धारित की। युवावस्था में उनका विवाह माणिकबाई से हुआ। उनके 2 बच्चे हुए, पुत्र श्यामलदास तथा पुत्री कुंवरबाई। विवाह के बाद उनसे अपेक्षा की गई कि वे परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियां निभाएं, परंतु उनका मन सांसारिक कार्यों में कम और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अधिक लगता था। इस कारण परिवार में कई बार मतभेद उत्पन्न हुए। विशेष रूप से उनकी भाभी उन्हें आलसी और अनुपयोगी समझती थीं तथा अक्सर उनका अपमान करती थीं। किंतु नरसिंह मेहता ने कभी क्रोध या प्रतिशोध का मार्ग नहीं अपनाया। उन्होंने इन कठिन परिस्थितियों को भी भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार किया। यही संघर्ष उनके जीवन के सबसे बड़े आध्यात्मिक परिवर्तन का कारण बना। लोक परंपरा के अनुसार एक दिन अत्यंत दुखी होकर वे घर छोड़कर एक प्राचीन शिव मंदिर में चले गए, जहां उन्होंने कई दिनों तक कठोर तपस्या और उपवास किया। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और उन्हें भगवान श्री कृष्ण की दिव्य रासलीला का साक्षात दर्शन कराया। इस अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। इसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि उनका संपूर्ण जीवन केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, भजन कीर्तन और लोक कल्याण के लिए समर्पित रहेगा। यही घटना उनके आध्यात्मिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ मानी जाती है और इसके बाद उन्होंने हजारों भक्ति गीतों तथा पदों की रचना प्रारंभ की। नरसिंह मेहता ने अपना अधिकांश जीवन गुजरात के ऐतिहासिक नगर जूनागढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र में बिताया। वहां स्थित गिरनार पर्वत, दामोदर कुंड और अनेक प्राचीन मंदिर उनकी साधना के प्रमुख केंद्र बने। कहा जाता है कि वे प्रतिदिन प्रातःकाल दामोदर कुंड में स्नान करते, भगवान दामोदर श्री कृष्ण की पूजा करते और फिर घंटों तक भजन कीर्तन करते थे। वे केवल मंदिरों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि गांव-गांव जाकर भगवान का संदेश सुनाते थे। उनकी वाणी इतनी मधुर और सरल थी कि सामान्य किसान, व्यापारी, स्त्रियां, बच्चे और विद्वान सभी समान रूप से प्रभावित होते थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को केवल मंदिरों की मूर्ति नहीं माना, बल्कि प्रत्येक जीव में भगवान का स्वरूप देखा। इसलिए वे समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ बैठकर भजन गाते थे, चाहे वे किसी भी जाति, वर्ग या समुदाय से हों। यही कारण था कि उस समय के अनेक रूढ़िवादी लोग उनका विरोध भी करते थे। उस समय भारतीय समाज में जातिभेद और ऊंच नीच की भावना बहुत प्रबल थी। नरसिंह मेहता ने इस सामाजिक भेदभाव का खुलकर विरोध किया। उनका विश्वास था कि भगवान के सामने सभी मनुष्य समान हैं। वे निम्न समझे जाने वाले लोगों के घर भी जाते थे, उनके साथ भोजन करते थे और भजन गाते थे। इस कारण कई ब्राह्मणों ने उनका बहिष्कार करने का प्रयास किया,
किंतु उन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। वे बार बार कहते थे कि सच्चा भक्त वही है जो दूसरों का दुख अपना दुख समझे, किसी से घृणा न करे, अहंकार से दूर रहे और सभी के प्रति प्रेम रखे। यही संदेश उनके प्रसिद्ध भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए में अत्यंत सुंदर रूप से व्यक्त हुआ है। इस भजन में उन्होंने बताया कि वास्तविक वैष्णव वही है जो दूसरों की पीड़ा को समझता है, किसी का अपमान नहीं करता, सत्य और करुणा का पालन करता है तथा निस्वार्थ भाव से मानव सेवा करता है। यही भजन आगे चलकर महात्मा गांधी का अत्यंत प्रिय भजन बना और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पूरे देश में गूंजता रहा। नरसिंह मेहता ने अपने जीवन में अनेक कठिन परीक्षाओं का सामना किया। आर्थिक रूप से वे प्रायः अत्यंत साधारण स्थिति में रहते थे। कई बार परिवार के आवश्यक कार्यों के लिए भी उनके पास पर्याप्त धन नहीं होता था। उनकी पुत्री कुंवरबाई के विवाह और मामेरू मायरे से जुड़ी कथा गुजरात की सबसे प्रसिद्ध लोक कथाओं में से एक है। परंपरा के अनुसार जब उनके पास आवश्यक धन नहीं था, तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किसी धनी व्यापारी या संबंधी का रूप धारण कर उनकी सहायता की और परिवार का सम्मान बचाया। इसी प्रकार हुंडी और हारमाला जैसी अनेक कथाएं भी लोकप्रिय हैं, जिनमें यह विश्वास व्यक्त किया गया है कि भगवान अपने सच्चे भक्त की रक्षा अवश्य करते हैं। चाहे इन कथाओं को ऐतिहासिक तथ्य माना जाए या भक्तिमय परंपरा, उन्होंने सदियों से लोगों में ईश्वर पर विश्वास, भक्ति और नैतिक जीवन के प्रति प्रेरणा जगाई है। साहित्य के क्षेत्र में नरसिंह मेहता का योगदान अत्यंत विशाल है। उन्होंने हजारों पद, भजन, प्रभातिया और कृष्णलीला से संबंधित काव्य रचे। उनकी भाषा अत्यंत सरल, मधुर और जनसामान्य की बोलचाल की गुजराती थी। उन्होंने संस्कृत के कठिन धार्मिक विचारों को साधारण लोगों की भाषा में प्रस्तुत किया। उनके काव्य में भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप, गोपियों के साथ रास, राधा कृष्ण का प्रेम, सुदामा की मित्रता, भक्ति का महत्व, वैराग्य, करुणा, विनम्रता तथा आध्यात्मिक ज्ञान का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। उनकी रचनाओं पर भगवता पुराना तथा गीता गोविंदा का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन उन्होंने इन कथाओं को गुजरात की स्थानीय संस्कृति और लोक भाषा से जोड़कर एक नया स्वरूप प्रदान किया। उनके प्रभातिया आज भी गुजरात के अनेक घरों और मंदिरों में प्रातःकाल गाए जाते हैं। नरसिंह मेहता का संपूर्ण जीवन यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह प्रेम, दया, सेवा, समानता और सत्य के आचरण में प्रकट होती है। उन्होंने कभी धन, पद या प्रसिद्धि की इच्छा नहीं की। वे मानते थे कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग निष्काम प्रेम, नम्रता और मानव सेवा है। उन्होंने लोगों को यह भी समझाया कि धार्मिक आडंबर, जाति का अभिमान और बाहरी दिखावा किसी को महान नहीं बनाते। महान वही है जिसके हृदय में करुणा, विनम्रता और ईश्वर के प्रति निष्कपट प्रेम हो। उनका जीवन आज भी सामाजिक समरसता, धार्मिक सहिष्णुता और मानवता का अनुपम उदाहरण माना जाता है। लगभग 1488 ईस्वी के आसपास उनका देहावसान माना जाता है। परंपरा के अनुसार उनके जीवन का अंतिम समय गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में बीता। उनके निधन के बाद भी उनकी वाणी, उनके भजन और उनका संदेश कभी समाप्त नहीं हुआ। आज भी गुजरात के मंदिरों, घरों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा धार्मिक उत्सवों में उनके भजन अत्यंत श्रद्धा से गाए जाते हैं। गुजरात साहित्य में उन्हें आदिकवि के रूप में सर्वोच्च सम्मान प्राप्त है। उनके नाम पर साहित्यिक पुरस्कार स्थापित किए गए हैं, अनेक संस्थानों का नामकरण हुआ है और उनके जीवन पर नाटक, चलचित्र तथा दूरदर्शन धारावाहिक भी बनाए गए हैं। 500 वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी संत नरसिंह मेहता भारतीय संस्कृति, भक्ति, साहित्य और मानवता के ऐसे अमर प्रतीक बने हुए हैं, जिनकी वाणी आज भी लोगों को प्रेम, समानता, करुणा और भगवान श्री कृष्ण की निष्काम भक्ति का मार्ग दिखाती है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर नई और ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। हमारा उद्देश्य सरल और उपयोगी ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर अगली पीढ़ी तक ज्ञान का हस्तांतरण करना है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने मित्रों, परिवार और सहकर्मियों के साथ अवश्य साझा करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमारे इस ज्ञान अभियान को आगे बढ़ाने में अमूल्य योगदान देता है। धन्यवाद।